जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं फिर फिजिक्स के ही कुछ सवाल लेकर आए हैं। और इसमें जो भी सवाल है यह परीक्षा की दृष्टि से ही बढ़िया बनाया गया है। और ये जितने भी सवाल है जरूरी का सवाल है। हम पहला सवाल पर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक विरल माध्यम से दूसरे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना दिशा से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाएगी तो अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन करते हैं। जैसे प्रकाश ये आई और यहाँ के बाद इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ ना आकर यह यहाँ से गुजर जाती है, तो प्रकाश अपनी दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर दूसरा सवाल है कि नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? वस्तु नजदीक हो या दूर हो, उसे देखने के लिए सिलरी मांसपेशियां की तनाव की आवश्यकता होती है। वस्तु नजदीक हो या दूर हो, इसे देखने के लिए आंख अपनी फोकस दूरी स्वतः बदल लेती है। यह क्रिया सिलरी मांसपेशियां के तनाव के कारण होती है। यह जो गुण है, आंख की जो यह गुण है, इसे आंख का समंजन क्षमता कहते हैं। वस्तु नजदीक हो या दूर हो, जैसे हम नजदीक में कोई वस्तु देख रहे हैं और तुरंत देख लिए कि बहुत आगे कोई वस्तु जा रही है, या एकाएक आकाश में नजर आ गई कि हवाई जहाज जा रही है, तो उसको भी देख लिए, तो वहां पर आप जो तुरंत दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं, यह सिलरी मांसपेशियां के तनाव के कारण आसानी से देख लेते हैं। इस गुण को ही आंख के समंजन क्षमता कहते हैं। तीसरा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय के समय, देखिए, सूर्य उदय के समय सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य क्षैतिज अवस्था में होती है और क्षैतिज अवस्था से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लंबी दूरी तय करना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने के कारण उसके 6 प्रकाश रास्ते में ही अवशोषित हो जाते हैं। सिर्फ लाल प्रकाश ही पृथ्वी पर आती है, इसलिए सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। फिर अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम क्या है? तो फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यम को इस प्रकार परस्पर फैलाए कि वह समकोणित हो जाए। तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यम जो है विद्युत धारा की दिशा को बताता है, और अंगूठा जो है चालक पर लगे आरोपित बल की दिशा को बताता है। फिर से देख लीजिए, मध्यम जो है, पहले देखिए, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम जो है विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है चालक पर आरोपित लगे बल की दिशा को बताता है। फिर आगे चलते हैं, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो जो मेरा जीवाश्म ईंधन है, जो मेरा पहले जो ईंधन हमें मिला है, वह ईंधन आज न कल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो इसके अलावा हम लोग को दूसरे ऊर्जा पर आश्रित होना होगा। तो वह दूसरा ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ये जितने भी है ऊर्जा है, इस पर हम लोगों को क्या होना चाहिए? आश्रित हो जाना चाहिए। फिर अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और उससे बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओम का नियम क्या है?
तो ओम के नियम क्या है, यह भी अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है, परीक्षा में आ गई है। तो यदि किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें जो है ताप में परिवर्तन नहीं हो तो उसमें आरोपित विद्युत धारा जो होती है उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका एक फॉर्मूला होती है I समानुपाती V, I बराबर V बट्टा R, जहां R एक नियतांक है।